हरिओम बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीन मीडियन एंड मोड। तो पिछले क्लास मैंने स्मॉल वे में मीन मीडियन मोड बताया था। आज मैं आपको एकदम कंप्लीट मीन मीडियन एंड मोड का पूरा डेफिनेशन पूरा क्लियर कर दूंगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मीन में है फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है वो हम लोग बताते हैं। तो क्वेश्चन बेटा इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, है ना। ये जो फर्स्ट वन है इसको बोलते हैं CI, क्लास इंटरवल। तो इसे बोलते हैं CI। और ये जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स लिखा है या नंबर ऑफ़ वर्कर लिखा रहेगा ये होगा FI, है ना। अब हम लोग निकालेंगे XI। तो XI कैसे निकालेंगे? 5 और 15 का ठीक बीच में बताओ क्या होगा? 5 और 15 के ठीक बीच में होगा 10। क्लियर, है ना। और इसका ऐसे तो मेथड क्या है? 5 + 15। 5 + 15 कितना हो जाएगा, है ना। 5 + 15 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 20/2, 10। तो ये हो गया 10। लेकिन हम लोग शॉर्ट में समझे, 5 और 15 के ठीक बीच में पड़ेगा। 5 और 15 के बीच में कितना का गैप है? 10 का, है ना। 10 को डिवाइड बाई 2 कर दो, क्या आया? 5। अब सब में 5 ऐड कर दो। 5 + 5 10, 15 + 5 20, 25 + 5 30, 35 + 5 40, 45 + 5 50, 55 + 5 60। करेक्ट, ये निकला XI। अब हम लोग लिखेंगे FI इंटू XI। 6 × 10 60, 11 × 2 11 2 जा 22, है ना। 21 × 3 तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 23 × 40 तो 0, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 and 1 9 0। तो बच्चों ये था FI इंटू XI। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल कितना आएगा? तो देखिए, इसको हम लोग अगर टोटल करेंगे तो आएगा 2830। करेक्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा FI XI। और ये जो FI का टोटल आया इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा FI। नाउ व्हाट इज़ द मीन? तो मीन इक्वल टू सिग्मा FI इंटू XI बाई सिग्मा FI, है ना। तो सिग्मा FI इंटू XI है 2830 बाई सिग्मा FI 80। डिवाइड कर दो, कितना आएगा, है ना। तो 283/3। ठीक है, तो आंसर होगा 35.37। ये निकला मीन, है ना। अब हम लोग, ये था कंप्लीट डायरेक्ट मेथड से मीन। तो क्या किए बच्चों, हम लोग सबसे पहले थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर दे रहे, है ना। 5 15 था तो 5 + 15 डिवाइड बाई 2 किए तो 10 आया। उसी तरह 15 + 25 डिवाइड बाई 2 किए तो 20 आया। तो यहाँ लिखे और शॉर्टकट में समझे तो मिडिल टर्म खोजना है। 5 और 15 के ठीक बीच में आएगा 10, है ना। तो 15 और 25 के बीच में आएगा 20। तो 10 20 30 40 50 निकाल लिए। अब हम लोग किए FI इंटू XI, मल्टीप्लाई कर दिए और जो मल्टीप्लाई करके आया उसको फिर ऐड कर दिए। जो ऐड करके लाए वो हो गया सिग्मा FI इंटू XI। और जो FI का टोटल आया उसको बोले सिग्मा FI। मीन का फॉर्मूला सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। तो इसको 35 280 2830/80 डिवाइड किए 35.37। तो ये निकला मीन। मीन कौन सा मेथड से? डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग सीखेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। तो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। ये अज्यूम्ड मीन मेथड क्या है? सिंपल जैसा वो मेथड है वैसा ही है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा पहले से उतार कर रखा जाकि टाइम बचे। तो ये रहा CI 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना। और ये है FI। अब हम लोग निकालेंगे XI। तो XI का क्या तरीका है? 0 और 10 के ठीक मिडिल में कौन है? तो 0 और 10 के ठीक मिडिल में है 5। 0 + 10 डिवाइड बाई 2
10 + 20 डिवाइड बाई 2, 20 + 30 डिवाइड बाई 2, 30 + 40 डिवाइड बाई 2। और लॉजिक समझो तो देखो 10 का गैप है, 10 का गैप मतलब 10 का हाफ 5, तो 0 + 5 5, 10 + 5 15, 20 + 5 25, 30 + 5 35, 40 + 5 45। क्लियर। तो अब हम लोग अज्यूम करेंगे, मान लेंगे कि ये मेरा मीन है। हम लोग अजम्पशंस करते हैं ना, वैसे ही। तो ये देखिए, ये मान लिया हमने कि हमारा मीन क्या है 25, करेक्ट। तो अब हम लोग ये 25 जो है ना, हम लोग यहाँ पे निकालेंगे DI, और DI का फार्मूला है XI - A। XI - A का मतलब XI कितना है यहाँ पे 5 माइनस आपने A कितना माना है 25, करेक्ट। तो 5 - 25 कितना आएगा, 5 - 25 इज़ -20, है ना। फिर हम लोग करेंगे 15 - 25, तो आया -10। फिर हम लोग करेंगे 25 - 25 0। हर बार ध्यान क्या दे रहे हैं, देखिए सब में पहले XI, तो पहले ये नंबर्स लिख रहे हैं, और फिर जो हम लोगों ने अज्यूम किया था 25, मतलब 25 हर नंबर के साथ माइनस होगा, है ना। 35 - 25 10, 45 - 25 कितना होगा 20, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला DI। तो ये हम लोग नहीं भी लिखे, डायरेक्ट हम लोग सिर्फ ये लिखें DI लिखें तो भी चलेगा, है ना। ये वाला स्टेप ना लिखें, 5 - 25 ना दिखाएं तो भी चलेगा। अब हम लोग करेंगे DI × FI। पिछली बार किए थे FI × XI, अभी हम लोग करेंगे FI × DI। तो 12 × -20 क्या होगा 240, करेक्ट। 23 × -10 -230, 34 × 0 0, 25 × 10 240, 6 × 20 120, ठीक है। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे, तो इसका टोटल करिए कितना होगा, है ना। तो इसका टोटल करने का क्या तरीका है, सिग्मा FI DI = -240 प्लस -230 प्लस 0 प्लस 250 प्लस 120, है ना। तो ये -240 -230 प्लस 250 प्लस 120 समझिएगा। देखिए ब्रैकेट हटाए तो यहाँ क्या था, माइनस का माइनस, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, ये 0 हट गया, कोई काम नहीं है उसका। 250 प्लस 120, तो दोनों माइनस आपस में ऐड होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 240 प्लस 230 क्या हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 0 4 और 3 7, तो -470, और यहाँ 250 और 120 को ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, है ना। ये 201 370। तो अब देखिए माइनस प्लस माइनस दोनों सॉल्व हो जाएगा, घटेगा तो आ जाएगा -100, क्लियर, है ना, डन। तो ये निकला मेरा सिग्मा FI DI -100। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे मीन निकालना। तो मीन का फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI। अभी तक हम लोग सिर्फ FI × XI कर रहे थे, अभी नया क्या हो गया A प्लस सिग्मा FI × DI। तो A का वैल्यू, है ना, A का वैल्यू हम लोग क्या अज्यूम किए हैं, A का वैल्यू दिख रहा है आपको, A का वैल्यू 25, करेक्ट। तो A का वैल्यू हो गया, A का वैल्यू हो गया 25 प्लस सिग्मा FI DI कितना आया -100 बाई, और इसका टोटल आ रहा है 100, है ना, ठीक है। देखिए इसका टोटल करके मैंने रखा हुआ है, तो इसका टोटल आया है 100। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, है ना। तो ये हो गया 25, और ये 100 कट के आ गया 1, 25, तो ये हो गया 25 प्लस माइनस -1, तो माइनस करो तो रिजल्ट आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये जो मीन निकला, है ना, अज्यूम्ड मीन मेथड था, इस मेथड का नाम था अज्यूम्ड मीन मेथड। हम लोग थोड़ा रिकॉल कर ले रहे जल्दी जल्दी। तो हम लोग क्या किए, देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था
हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के बाद हमने निकाला एक्स आई निकालने का तरीका 0 + 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 15। माफ़ कीजिएगा बच्चों। और इस तरीके से हम लोग निकाला डी आई -20 -10 0 10 20। फिर हम लोग निकाले एक्स आई इंटू एफ आई, डी आई एफ आई इंटू डी आई किए तो 12 इंटू -20 23 इंटू -10 34 इंटू 0। इस तरीके से हम लोग किए, इसको टोटल ऐड किए, है ना, तो कितना आया -100। ये निकला सिग्मा एफ आई डी आई, है ना, और सिग्मा एफ आई कितना आया है 100। तो अब हम लोग फार्मूला में चले गए, है ना, और इसका फार्मूला है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई सिग्मा एफ आई। तो ए का वैल्यू 25 हम लोग अज्यूम किए थे, प्लस ये आया -100 बाई 1 तो -1, तो प्लस माइनस माइनस -1 25 -1 24। ये था अज्यूम्ड मीन मेथड। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ मीडियन। देखिए, तो अब हम लोग कर रहे हैं मीडियन। तो मीडियन निकालने का ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन तो आपको रहेगा। अब मीडियन निकालने का क्या तरीका है, ये क्या था, है ना, ये है सी आई, ये तो आप समझ गए, ये है एफ आई, और अब हम लोग निकालेंगे सी एफ। सी एफ को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, C.F क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका क्या काम है, ये देखिए, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना है 8, तो यहाँ भी होगा 8, करेक्ट। अब 8 + 9 कितना होगा 17, 17 + 10 27। तो ये हो क्या रहा है, इसको समझिएगा ये क्या हो रहा है। देखिए, अगर मैं क्लास में आके पूछूं कि 0 से 15 मार्क्स वाले बच्चे खड़े हो जाएं तो कितने बच्चे खड़े होंगे 8, करेक्ट। अगर मैं बोलूँ 15 से 30 वाले खड़े हो जाए तो कितने खड़े होंगे 9। लेकिन अगर मैंने बोला 0 से 30 खड़े हो जाओ तो कितने बच्चे खड़े होंगे 17, करेक्ट। मतलब ये जो 17 है वो 0 से लेके 30 तक के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी तरह ये जो 27 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 to 45, है ना, 0 to 45 मार्क्स वाले को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 45 to 60 कितना है 12। लेकिन अगर 0 to 60 देखो तो यहाँ से यहाँ तक सबको ऐड करो, मतलब 27 + 2 39, है ना, और 39 + 9 48, करेक्ट। ये निकल गया सी एफ, है ना। अब इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला है मीडियन इक्वल टू L + n/2 इन द ब्रैकेट, है ना, L इन द ब्रैकेट n/2 -CF बाई F इंटू H, है ना। ये फॉर्मूला है इसका। ये फार्मूला एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ओवर राइट होंगे गया। L + n/2 -CF बाई F, ये है पूरा ब्रैकेट में, इंटू H। तो इसमें क्या क्या चाहिए आपको, L चाहिए, n/2 चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए और H चाहिए। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको टोटल करिए। इसको जो टोटल करोगे, है ना, ये फ्रीक्वेंसी को तो टोटल करोगे तो आएगा 48, ठीक है बच्चों, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे 48 को हम लोग बोलेंगे n, है ना, n। तो यही n है, तो n इक्वल टू आपका कितना आ गया 48। तो n/2 करोगे तो क्या हो जाएगा 48/2, है ना, 24। तो n/2 मिल गया। अब आप देखिए, चले जाइए CF में, और CF में देखिए 24 से ज़्यादा कहाँ है, 24 से ज़्यादा कहाँ है 27। तो ये वाले पूरे बॉक्स को अच्छे से ऐसे अंडरलाइन करिए,
दोबारा, और यहाँ लिखिए मीडियन क्लास। ठीक है बच्चों, है ना। तो अब कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है, व्हाट इज द मीडियन क्लास। सो 30 to 45 इज द मीडियन क्लास। आपको कुछ नहीं पूछेगा, ऐसा पूरा क्वेश्चन दे देगा बड़ा सा, देखने में लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द मीडियन क्लास। सो आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। एन हो गया 48, उसका डिवाइड किए तो आया 24, तो 24 में चलेगा, ये हाईएस्ट है, तो यहाँ से मिल गया हमें मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास इज 30 to 45, करेक्ट है ना, क्लास। ठीक है, तो अब हम लोग एल निकालेंगे, तो एल होगा मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट है 30, मतलब मीडियन क्लास में चले जाएंगे और लास्ट वाला जो ये नंबर है 30, करेक्ट। तो n/2 मिल गया, एल मिल गया। अब आपको चाहिए एफ़, तो एफ़ हो गया 10, मीडियन क्लास जो आया उसी का फ्रीक्वेंसी है ना, ये देखिए फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग निकालेंगे सी एफ़, तो सी एफ़ कितना हो गया 27, नहीं सी एफ़ हो गया 17, इससे ऊपर वाला। बस यही यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, बच्चा हमेशा 27 लिख लेता है, मतलब मीडियन क्लास वाला चुन लेता है, ये होगा इससे पहले वाला। तो सी एफ़ कितना हो गया 17। अब बच गया है एच, एच मतलब इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, तो ये होगा 45 माइनस 30, है ना। कभी भी 30 माइनस 45 यहाँ पे मत लिखना, वो माइनस हो जाना है, ठीक है। और डिफरेंस पूछ रहा है यहाँ पे, ये नहीं पूछ रहा है माइनस प्लस कुछ नहीं, तो ये पूछ रहा है कितना डिफरेंस हो गया 15, करेक्ट। तो सब कुछ हमने लिख दिया है, और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ, ये लिखिएगा। लिखने से क्या होता है, कभी कभी आपका कैलकुलेशन अगर मिस्टेक्स भी हो जाता है ना, तो इसके बेसिस में आपको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने टोटलिंग सही किया, एडिशन सही किया, लेकिन जब आप फार्मूला में पुट कर रहे थे कुछ गलत कर दिए, या फार्मूला के बाद कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए, तो फिर मार्क्स कहाँ मिलेगा। तो मार्क्स इन सारी चीज़ों को देख के कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। मैं ये नहीं कर रहा कि फुल मार्क्स मिलेगा, पर हाँ इन्हीं चीज़ों को देख के मार्क्स मिलता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, फार्मूला में पुट करिए, है ना, आपका पूरा कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। एल कितना है बच्चों 30, और n/2 कितना है 24, सी एफ कितना है 17, है ना, और एफ कितना है मेरा 10, और एच कितना है 15, करेक्ट। तो ये हो गया 30 प्लस 24 में 17 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, है ना, तो इधर 4 और इधर 3, 7 बाई 10 इंटू 15, तो ये 5 का टेबल से डिवाइड हो रहा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 30 प्लस 7 3 जा 21/2। अब बच्चे क्या करते हैं, ये 2 से 30 डिवाइड करने लगते हैं, ऐसे डिवाइड नहीं होगा, है ना। अब चुपचाप इसी को डिवाइड करिए, 21/2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.5, है ना। अब इसको ऐड कर दीजिए, इसको कैसे ऐड करेंगे, है ना, ये हो गया 30 प्लस 10 40.5। बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलत ऐड कर लेते हैं और ये 30 इधर लिख देते हैं, क्योंकि उनको डेसिमल का समझ में नहीं आता है। तो डेसिमल का क्या कंडीशन है ना, डेसिमल का कंडीशन है बेटा कि ये 30 के आगे अपने से हम क्या करेंगे, है ना, 30 के आगे पॉइंट दे के 0 कर देंगे, और नीचे लिखेंगे 10.5 और ऐड करेंगे, तो ये होगा 40.5। तो हमारा मीडियन क्या मिला, हमारा मीडियन मिला, है ना, हमारा मीडियन मिला 40.5, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ आपको फटाफट। तो हमने क्या क्या किया, है ना, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं निकाला। एक्स्ट्रा में हमने क्या निकाला, सी एफ कैसे निकाला, सारा फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया। पहले पहला वाला वैसे ही रहने दिए, फिर 8 + 9 17, 8 + 9 + 10 27, है ना, 27 + 12 39, 39 + 9 49, इसको भी टोटल करोगे तो आएगा 48, ये हो गया n, है ना, सॉरी 49 नहीं 48, तो n हो गया 48। अब हम लोग n को हाफ़ किए तो हाफ़ हो गया 24। अब हम लोग चले गए सी एफ में, और सी एफ में देखें कि 24 से ज़्यादा कहाँ है, तो 24 से ज़्यादा कहाँ है 27, तो ये वाला लाइन मेरा हो गया मीडियन क्लास। क्या हो गया, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में चले गए, वहाँ से हम लोग निकाले एल निकला 30, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट को हम लोग बोलेंगे एल, है ना, एल मिल गया। और ये हो गया 10 फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग एफ़ मानेंगे, और एफ़ हो गया 10। सी एफ प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले वाला, तो इस मीडियन क्लास से पहले वाला सी
17, करेक्ट। अब हम लोग निकालेंगे h, तो मीडियन क्लास का गैप, तो 45 माइनस 30 आ गया 15, करेक्ट। अब इन सब को हम लोग फार्मूला में पुट किए, है ना, और फार्मूला में पुट करके हम लोग निकाल के लेके आए मीडियन। डन। अब हम लोग सीखेंगे मोड। तो बच्चा लोग आज हम लोग सीखेंगे अब मोड निकालना। क्या सीख रहे हैं? मोड। तो मोड कैसे निकालेंगे देखिए। मोड निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है ना। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कहाँ है। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कहाँ है? 34। तो ये वाला लाइन को फिर इसी तरह जैसे हम लोग मीडियन में डार्क कर लेते हैं, इसको डार्क कर लिए, है ना, और इसको हम लोग लिखेंगे मॉडल क्लास, ठीक है ना। और अब इस मॉडल क्लास को देखेंगे और उसके बाद हम लोग फार्मूला पे चले जाएंगे। तो मोड, और हम लोग को इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं करना है। तो मोड का फार्मूला क्या है? मोड का फार्मूला है L प्लस इन द ब्रैकेट F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो देखिए इसको समझिए, है ना। अब इसमें से हम लोग L हम लोग अगर समझ पा रहे हैं तो समझिए L होगा 20। जो मेरा मॉडल क्लास निकला उसका लोअर लिमिट को हम लोग बोलेंगे L, है ना। अब F1 इसी का जो फ्रीक्वेंसी है कितना? 34। F1 से पहले क्या आएगा? F0, करेक्ट। F1 से पहले F0, तो F0 कितना होगा? 23, देखिए, है ना। ये हो गया मेरा F1। तो F1 से पहले F0 और F1 के बाद F2, ठीक है। तो F2 कितना हो गया? 25। L हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया, करेक्ट, है ना। अब क्या बच गया? बच गया H। तो H होगा 30 माइनस 20, ये जो डिफरेंस है, ठीक है। 30 माइनस 20 कितना हो गया? 10। अब सॉल्व करते हैं, है ना। तो अब सॉल्व करेंगे तो मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L का वैल्यू क्या है? 20, करेक्ट, है ना। और F1 कितना है बेटा? 34। F0 कितना है? 23 बाई 2 इंटू F1 कितना है? 34। F0 कितना है? 23 माइनस F2 कितना है? 25 इंटू H। तो H का वैल्यू हम लोगों को पता है, यस। तो H का वैल्यू कितना है? 10। सॉल्व करिए, है ना। तो ये 20 प्लस 34 माइनस 23 कितना होगा? है ना, 11, करेक्ट। और ये इसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 68। और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5 प्लस 3 8 एंड 2 2 4 माइनस 48 इंटू 10। तो ये 20 का 20 प्लस, है ना, ये हो गया 11 बाई 68 माइनस 48 कितना बचेगा? 20, करेक्ट, है ना। और इंटू ये वाला 10, तो 0 0 कट गया, क्या हुआ? 11/2। तो 20 प्लस 11/2 को डिवाइड करोगे तो 5.5, तो ऐड करोगे तो 25.5, है ना। जिसको डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है वो एक बार देखिएगा, है ना। मैंने अलग से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का वीडियो बनाया हुआ है, उसे देखिएगा, है ना। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। अभी एक और बचा हुआ है ना। एक है मीन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी सिंगल और मिसिंग फ्रीक्वेंसी डबल, और एक है मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी सिंगल और मिसिंग फ्रीक्वेंसी डबल। तो हम लोग बस ये, और एक मैं वीडियो, है ना, कल भेज दूंगा मीन का, ठीक है, जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी और डबल फ्रीक्वेंसी रहेगा, और मीडियन का जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी और डबल फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है ना। और तो आज के लिए बच्चों थैंक यू, है ना। मन लगा के पढ़िए, और आपका 1 महीने का एग्ज़ाम बचा हुआ, मैं कोशिश कर रहा हूँ हर दिन वीडियो डालने का,
है ना। इसे आप देखिए, डेफिनेटली आपको मैंने हर स्टेप्स को बहुत क्लियरली समझाया है। अगर आपको लगे कि कोई एक क्वेश्चन है स्पेशल आपके पास तो ऐसा बताइएगा, मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करूँगा, है ना। थैंक यू बच्चों।